हेलो दोस्तों, स्टडी विद पीके चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपन वर्त पढ़ रहे थे। वर्त के अंदर अपन ने फॉर्में पढ़ ली थी और अपन प्रश्नावली 12.2 के 6 सवाल कर चुके थे। अब अपन लेते हैं प्रश्नावली 12.2 का 7वां सवाल। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। 7वां सवाल क्या है? ए बी व सी डी वर्त की दो जीवाएँ इस प्रकार हैं कि ए बी 10 सेंटीमीटर है और सी डी 24 सेंटीमीटर है। ए बी समांतर है सी डी के, यानी ए बी और सी डी दोनों समांतर है। ए बी व सी डी के बीच की दूरी है 17 सेंटीमीटर। तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, अपन वर्त की त्रिज्या ज्ञात करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वही एक वर्त बनाएंगे, क्योंकि जब तक अपन डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक अपन सवाल कर ही नहीं सकते। ये अपना वर्त है और वर्त का केंद्र है ओ। ठीक है दोस्तों, अब एक जीवा बनानी है ए बी। तो ए बी जीवा है 10 सेंटीमीटर और सी डी जीवा है 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर वाली इसके केंद्र के पास में आएगी और 10 सेंटीमीटर वाली केंद्र से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर बनेगी। तो ये अपन ने ले ली ए बी और इसको मैंने लिख दिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब सी डी जीवा अपन थोड़ा केंद्र के पास में लेते हैं ए बी की अपेक्षा। ये मैंने ले लिया सी डी जीवा और ये कितनी है 24 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, अब ये कह रहा है ए बी समांतर सी डी। तो ए बी सी डी के समांतर बनाई अपन ने। तो ए बी और सी डी के बीच की दूरी है, ये जो टोटल दूरी है, ये टोटल दूरी है, ये कितनी है 17 सेंटीमीटर। कितनी है 17 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, तो अपन इसकी वर्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अपन समझते हैं इसको कैसे करेंगे। अपन वही करेंगे कि केंद्र से जो जीवा है इसका एक सिरा है, इसको मिलाते हैं। ये मिला लिया, मिलाया तो क्या हुआ, एक त्रिभुज बन गया और ये समकोण त्रिभुज बना है। दूसरा सी को ओ से मिला दिया तो ये त्रिभुज भी बन गया और ये भी समकोण त्रिभुज बना है। जिसने अपन ने पिछले वाले सवालों में किया था वैसा ही अपन ने किया है। तो सबसे पहले अपन सवाल करते हैं तो उसके अंदर लिखते हैं कि दिया हुआ, क्या दिया हुआ अपन को, दिया हुआ है अपन को कि ए बी 10 सेंटीमीटर और सी डी 24 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, दोनों के बीच की दूरी दी है। तो जैसे ये इसके मध्य बिंदु पर, ए बी के मध्य बिंदु पर जो लंब डाला अपन ने केंद्र से, इसको मैं दे देता हूँ एम और सी डी वाले को दे देता हूँ एन। तो एम एन की दूरी क्या हो गई, यानी दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई 10 सेंटीमीटर। इसके अलावा अपन को क्या दिया, और अपन को एक और दिया है कि ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है दोस्तों, और अपन को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या। अब देखो दोस्तों, अब अपन क्या करते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं कोई सा भी, सी ओ एन त्रिभुज लेते हैं। सी ओ एन त्रिभुज लेते हैं तो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये अपन को त्रिज्या जो इसकी कर्ण है वो अपन को ज्ञात करना है। लंब और आधार ये दोनों अपन को देखते हैं। देखो, मैं मान लेता हूँ कि ओ से एन तक की जो दूरी है वो x है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये पूरी एम एन की 17 है तो ओ से एम तक की कितनी बची, 17 माइनस एक्स। ठीक दोस्तों, अब देखो ए एम की कितनी लंबाई होगी, ये इसका मध्य बिंदु पर लंब डाला जाता है तो 10 की आधी कितनी हो जाएगी 5। तो अपन कर दें ए एम बराबर क्या होगा, ए बी का आधा। ए बी कितनी है 10 का आधा 5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आप इसको लिख भी सकते हो क्या कि ओ एम अपना है, जो ओ एम है वो लंब है ए बी पर, ये इसलिए इसकी आधी है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अपन सी एन कितनी होगी, सी डी की आधी, सी डी की आधी, सी डी कितनी है 24 का आधा 12 सेंटीमीटर। आधी क्यों है, क्योंकि ओ एन है वो लंब है किस पर, सी डी पर। ठीक दोस्तों, अब अपन देखो त्रिभुज से लेते हैं। अपन दोनों त्रिभुजों लेंगे
और दोनों को कर्ण है वो बराबर कर देंगे, जैसा पिछले सवालों में अपन ने किया था। तो अपन क्या करते हैं, पहले ऊपर वाला त्रिभुज लेते हैं, क्या लिखते हैं, समकोण त्रिभुज, कौन सा, CON, CON में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हुआ, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण, कर्ण क्या है, CO, CO का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, तो ये एक तो आ गया ON का स्क्वायर और दूसरा आ गया CN का स्क्वायर। ठीक है, ON का मान कितना है, ON का मान अपन ने x माना था तो x का स्क्वायर, CN का मान अभी अपन ने निकाला था कितना, 12, तो 12 का स्क्वायर, तो कितना आया, CO का स्क्वायर कितना आया अपने पास, x का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। इसको दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं, दूसरा त्रिभुज लेते हैं, नीचे वाला वही समकोण त्रिभुज, कौन सा, AMO में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय इसके अंदर लगा देते हैं। तो इसका कर्ण क्या हुआ, AO, तो AO का स्क्वायर बराबर AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, OM का स्क्वायर। ठीक है, तो AO का स्क्वायर अपन को ज्ञात करना है, AM कितनी अपन ने ज्ञात की थी, 10 की आधी 5, 10 की आधी 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस OM कितना है, 17 माइनस x। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना आया, 25। अब देखो 17 माइनस x का होल स्क्वायर, जैसा पिछले सवाल में बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रमेय लगाई थी अपन ने, यहाँ a माइनस बी वाली लगाते हैं। गुणखंड में आपने पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है दोस्तों, ये प्रमेय अपन यहाँ पे लगाते हैं। जैसे तो 17 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2ab, 2a 17 और b कितना आ गया, x। इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ, देखो ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो ये आ जाएगा 17 दूनी 34 x। ठीक है दोस्तों, अब इसको लिखते हैं पूरे को, AO का स्क्वायर बराबर 25, 17 का वर्ग कितना होता है, 289 प्लस x स्क्वायर माइनस 34 x। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब अपन x स्क्वायर सबसे पहले लिख देते हैं। ठीक है, माइनस अपन ने लिख दिया 34x। ठीक है, प्लस 289 को 25 से अपन जोड़ देते हैं क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो 9 और 5 14, 1 हासिल, 8 1 9, 9 और 2 11 और 1 हासिल और 3। ये AO का स्क्वायर बराबर अपने पास आया x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 314। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण नंबर 2 इनमें क्या है, 1 और 2 में CO भी वृत्त की त्रिज्या है और AO भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो अपन लिख सकते हैं एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है तो अपन लिख सकते हैं दोनों त्रिज्याओं का CO बराबर AO, CO बराबर AO, या दोनों का वर्ग CO का वर्ग बराबर होगा किसके, AO के वर्ग के बराबर। ठीक है, इसको दे देते हैं अपन समीकरण नंबर 3। अब अपन क्या करते हैं, CO और AO का मान उधर से रख देते हैं, तो अपन लिखते हैं समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 का मान रखने पर, ठीक है, तो CO का मान क्या है, CO स्क्वायर का मान है x स्क्वायर प्लस 114, तो अपन लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 114 नहीं 144। ठीक है,
और ए ओ का क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 34x, एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 314। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब देखो एक्स एक साइड में लेते हैं तो 34x है, तो ये इस साइड में आएगा तो क्या हो गया, प्लस का 34x, क्योंकि इधर माइनस का 34x था। अब देखो 314 और ये इधर आएगा तो माइनस 144। ठीक है दोस्तों, अब देखो 34x को x बराबर क्या हुआ, 314 में अपन क्या करते हैं 144 घटाते हैं, तो 4 में से 4 घटाया 0, 11 में से 4 घटाया 7 और 2 में से 1 घटाया 170। तो x बराबर क्या आया 170/34। अब 34 का भाग अपन 170 में देते हैं तो कितनी बार जाता है, 5 बार। तो x का मान क्या आया, 5। ठीक है दोस्तों, तो अब ये x का मान आया, अभी तक त्रिज्या नहीं आई, तो x का मान अपन इन दोनों समीकरणों में से किसी में भी रख सकते हैं। तो छोटे वाले समीकरण में रखते हैं, इजी रहेगा। तो अपन क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है CO का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 144। तो एक्स स्क्वायर, एक्स का मान रखा 5, 5 का स्क्वायर प्लस 144। तो 5 का स्क्वायर कितना आया, 25 प्लस 144, तो ये कितना आ गया, 5 4 9, 2 4 6, 169। 169 क्या है, CO स्क्वायर बराबर है, तो CO जो वृत्त की त्रिज्या वो बराबर क्या आएगी, 169 का वर्गमूल। तो CO 169 का वर्ग, किसका वर्ग का वर्गमूल कितना होता है, 13। बाकी सब सेंटीमीटर में है तो ये भी आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ये आ गई वृत्त की त्रिज्या, CO बराबर क्या आया, 13 सेंटीमीटर आंसर। अब देखो दोस्तों अगला सवाल, 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में 2 समांतर जीवाएं 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हैं, तो AB व CD के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल में क्या किया, पिछले सवाल में त्रिज्या पूछी थी, इसमें इसने क्या हुआ, त्रिज्या दे दी। ठीक है, और उनके बीच की दूरी पूछ ली। तो जैसे अपन उसके अंदर बनाते हैं वृत्त के अंदर, तो उसके अंदर जो अपना लंब होता है, जो उसकी दूरी उसने पूछ ली। तो अपन क्या करते हैं, इसमें भी दोनों कंडीशन दी है। एक तो यह है कि दोनों जो जीवाएँ हैं वो केंद्र के एक ही ओर हों, और दूसरी है केंद्र के विपरीत हों, एक साइड में दूसरी अदर साइड में। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये एक ही केंद्र के एक ही और जो दोनों जीवाएँ हैं उसका हल करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अपन को वही करना है, क्या, अपन को वृत्त बनाना है। ये अपन ने बना दिया वृत्त, ये इसका हो गया केंद्र बिंदु O। ठीक है दोस्तों, अब एक जीवा 12 खींच दो और एक 16 खींच दो, एक ही ओर, तो जो दूर है वो होगी, इसका नाम मैं दे देता हूँ AB, और ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी जीवा मैं ले लेता हूँ CD, और CD कितनी है, 16 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, अब दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो अपन क्या करेंगे, केंद्र से इन पर लंब डालेंगे। ये CD पर लंब आ गया और ये AB पर लंब आ गया। इसको मैं नाम दे देता हूँ मान लो M, और इसको नाम दे देता हूँ N। ठीक है, और वही करना अपन को, क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है इसमें, एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है इसमें। ठीक है दोस्तों, अब अपन क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज लेकर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसके लिए अपन क्या चाहिए, अपने पास 3 होती है, कर्ण, आधार, लंब, तो 2 होनी चाहिए। तो अपन इसमें क्या कर रखा है, इसमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है कि त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या दिया हुआ है, AB जो जीवा वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और दूसरी CD जीवा है वो कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर। और अपन ने क्या किया, अपने रचना किसकी कर दी, अपन ने किया कि
केंद्र से दोनों जीवाओं पर लंब डाला, जीवाओं पर लंब डाला। ठीक है, तो लंब डाला तो क्या हुआ अपने पास, अब अपन को क्या चाहिए, इस त्रिभुज में अपन को AM चाहिए और इस त्रिभुज में अपन को CN चाहिए। ठीक है, और ये लंब वाली तो अपन को ज्ञात करनी ही है। ठीक है, तो अब देखो अपन क्या करते हैं, पहले AN ज्ञात करते हैं। AM होगी वो AB की आधी होगी। AB कितनी है 12, तो आधी कितनी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और अपन इसमें क्यों है, क्योंकि OM लंब है AB पर, ये आप लिख सकते हो। दूसरा अपन क्या करेंगे, अपन CN ज्ञात करेंगे। CN क्या होगा, CD का आधा। CD कितनी है 16, 16 का आधा कितना होगा 8 सेंटीमीटर। और ये आधा क्यों होगा, इसका अपन ये जवाब देंगे कि ON वो लंब है किस पर, CD पर। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब अपन क्या करते हैं, वही लगाते हैं समकोण त्रिभुज, कोई सा भी ले लो, पहले ऊपर वाला लेते हैं। पहले समकोण त्रिभुज CNO में क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हुआ, CO स्क्वायर बराबर CN का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर। ठीक है, तो CO अपने पास क्या है, त्रिज्या कितनी है 10, तो अपन लिख देते हैं 10 का स्क्वायर। CN कितनी है अपने पास 8 का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर। ON अपन को ज्ञात करेंगे, तो देखो 10 का स्क्वायर कितना आया, 10 का स्क्वायर आ गया 100, 8 का स्क्वायर 64 प्लस ON का स्क्वायर। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, संख्या को एक साइड में लेते हैं और ये जो ON है इसको एक साइड में रखते हैं। तो ON का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 100 का स्क्वायर माइनस 64। ठीक है, अब देखो ON का स्क्वायर बराबर क्या आया, 100 में से अपन को क्या करना है 64 घटाना है। तो 100 में से अपन को 64 घटाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, 10 में से 4 घटाया 6 और 9 में से 6 घटाया 3, तो कितना है 36। तो ON बराबर क्या आएगा, √36 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब अपन क्या करते हैं, दूसरा त्रिभुज लेते हैं और समकोण त्रिभुज कौन सा, नीचे वाला AMO में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। क्या, कर्ण स्क्वायर AO का स्क्वायर बराबर क्या आया, AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब AO तो अपने पास त्रिज्या है कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर। AM अपन ने कितना 12 का आधा क्या ज्ञात किया था 6 का स्क्वायर प्लस OM तो अपन को ज्ञात करना ही, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36 और OM स्क्वायर। ठीक है, अब अपन संख्या एक साइड में लेते हैं और OM को एक साइड में रखते हैं। तो OM का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 100 माइनस 36। तो OM बराबर क्या आया, 100 में से 36 घटाया कितना आया, 10 में से 6 घटाए 4, 9 में से 3 घटाए 6, OM का स्क्वायर। तो OM बराबर क्या आया, √64, यानी 64 का वर्गमूल क्या आता है 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने पास क्या आ गया, ये तो आ गई 6 सेंटीमीटर और ये आ गई 8 सेंटीमीटर। तो अपने पास क्या आया 6 सेंटीमीटर, क्या अपने पास 6 सेंटीमीटर है अपने पास ON, ये तो है अपने पास 6 सेंटीमीटर। और 8 सेंटीमीटर क्या है OM, यानी OM अपने पास 8 सेंटीमीटर है और ON अपने पास 6 सेंटीमीटर है। तो 8 में से अपन क्या करेंगे, ये 6 घटा देंगे तो इनके बीच की दूरी कितनी बच जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो अपन लिख देंगे अतः है दोनों जीवाओं के बीच की दूरी
बीच की दूरी बराबर क्या होगी, OM में से अपन घटाएंगे ON कितना आया 8 सेंटीमीटर, ON कितना आया 6 सेंटीमीटर, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी आई 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया अपन का आंसर। ठीक है, तो ये आंसर आया है केंद्र के एक ही ओर स्थित हो। अब देखो केंद्र के विपरीत हो, तो केंद्र के विपरीत हो तो ये अपन क्या करेंगे, एक त्रिज्या, एक जीवा है इधर बनाएंगे और एक जीवा इधर बनाएंगे। ठीक है, तो उसी आधार पर ये जो इसका जो लंब है उसका मान 6 सेंटीमीटर आएगा, 16 सेंटीमीटर जीवा का जो लंब आएगा वो आएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि संख्या तो यही रहेंगी, और 12 सेंटीमीटर वाली का लंब क्या आएगा 8 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, अब 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर इधर रहेगी, ये 6 सेंटीमीटर इधर रहेगी, तो क्या करेंगे, अब ये देखो ये 8 सेंटीमीटर इधर है, देखो मैं आगे चित्र बना के बताता हूँ। जो अपन दूसरा लेते हैं, ये अपना वृत्त है, ठीक है, ये केंद्र है, ये जो पिछली बार जीवा बनाई थी AB कितनी 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरी कितनी थी 16, और इसके विपरीत साइड में केंद्र के ये क्या हो गया CD 16 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्या करते हैं, वही काम करते हैं, दोनों के ऊपर लंब डालते हैं, ये O, ये M, ये N। अब देखो दोस्तों, ये त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज बनाया, तो ये तो 10 है, ये 10 है, ये 6 है और ये 8 है, तो इसके अंदर संख्या तो वही आनी है जैसे AB वाली है। सबसे पहले अपन ने कौन से लिए थी त्रिभुज, CNO लिया था, CNO, तो CNO वाले में क्या आया था अपने पास से 6 सेंटीमीटर, तो ये तो दूरी कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि वही संख्याएं हैं और वही पाइथागोरस प्रमेय में लगेगी। और AM वाले में आया था अपने पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आया 8 सेंटीमीटर, तो ये इसमें जब इसका विपरीत साइड के अंदर रहता है तो अपन क्या करेंगे, इनको दोनों को जोड़ देंगे, तो अपन लिख देंगे अतः है दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या आई OM प्लस ON, यानी 8 + 6 बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये अपन ने दोबारा इसलिए नहीं किया क्योंकि ये तो सेम का सेम ही आना है। अगर आपकी परीक्षा के अंदर सिर्फ एक ही आए, जब मान लो कि ये सेकंड वाला ही आता है, तो आपको ये यहाँ से करके दिखाना पड़ेगा, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर आपको लेके आना पड़ेगा। और अगर ये पहला आता है तो पहला ये हो ही गया, अगर दोनों आते हैं तो आपको ये प्रक्रिया दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले कर चुके हो। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों अगला सवाल, सवाल नंबर 9 नंबर का सवाल। एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष वृत्त पर इस प्रकार स्थित हैं कि एक चतुर्भुज बनाना है ABCD और उसके शीर्ष है क्या वृत्त पर स्थित है, तो अपन क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, बना लिया, और एक चतुर्भुज बनाते हैं इस तरह से। ये चतुर्भुज अपन ने बना लिया, इसके शीर्ष हैं वो क्या है, इसके वृत्त के ऊपर रखे, परिधि के ऊपर स्थित है। ठीक है, इसको अपन को एक नाम दे देते हैं AB और ये CD, ये हो गया ABCD एक चतुर्भुज। ठीक है, अब ये कह रहा है कि AB और CD बराबर हैं, यानी ये और ये दोनों बराबर हैं, यानी ये भुजा और ये दोनों भुजा बराबर हैं। तो अपन देख रहे हैं कि ये वृत्त की जीवाएँ हैं। ठीक है, जीवाएँ हैं तो ये दोनों जीवा बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है केंद्र से समान दूरी पर ये स्थित होंगी। अब अपन को सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि AC बराबर BD, यानी AC भुजा खींचेंगे, ये आ गई AC बराबर क्या होगा BD। ठीक है दोस्तों, तो अपन को सिद्ध करना है कि AC जो भुजा है वो BD के बराबर है। तो अपन इसको हल कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि अपन ये सिद्ध कर देंगे कि AC पर जो अंतरित कोण है या ये जो चाप है वो
इस चाप के बराबर है, यानी इस कोण के बराबर है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि केंद्र पर जीवा द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण होता है वो बराबर होता है, तो वो जीवाएं भी बराबर होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अपन सिद्ध करते हैं। तो देखो दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ ये दिया हुआ है कि ए बी बराबर है सी डी के। ठीक है, और सिद्ध करना अपन को, क्या सिद्ध करना है कि ए सी बराबर होगा बी डी के। ठीक है, अब देखो, अब अपन इसको देखते क्या करते हैं। सबसे अपन लिखते हैं कि जो दोनों जीवाएं ए बी और सी डी बराबर हैं, तो ये जो चाप होगा ए बी वाला और सी डी वाला ये भी बराबर होंगे। तो अपन लिख देंगे कि चाप ए बी बराबर होगा किसके? चाप सी डी के। क्यों? वो इसलिए होगा क्योंकि समान जीवा केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, इसलिए दोनों चाप बराबर हो गए। ठीक है, अब देखो ए बी वाला है, इसके अंदर अपन क्या जोड़ दे तो ए सी हो जाए। ए बी के अंदर अपन क्या करें? बी सी जोड़ दें। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं ए बी के अंदर अपन को जोड़ना है बी सी, और सी डी जो अपना पहला ही था, इसके अंदर भी अपन क्या जोड़ दें कि ये बी डी हो जाए। तो सी डी के अंदर भी अपन क्या बी सी जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? बी डी हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है अपन ने दोनों साइड में बी सी जोड़ा है। ए बी सी डी, इधर भी बी सी जोड़ दिया, इधर भी बी सी जोड़ दिया, तो बराबर में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब देखो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, तो क्या हो गया? ये चाप ए बी सी। तो मैं लिख दूँ चाप ए बी सी बराबर होगा किसके? सी डी, इसके अंदर क्या जोड़ दिया? बी सी, तो बी सी डी, तो क्या होगा? चाप बी सी डी। ठीक है, ये चाप बराबर होगा तो क्या होगा? ये चाप बराबर होगा तो क्या होगा? ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। तो अतः अपन लिख देंगे अतः है ए सी बराबर क्या होगा? बी डी इति सिद्धम। ये अपन ने सिद्ध कर दिया है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले 2 सवाल 10 और 11 के बच्चे हैं जो अपन को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ बहुत शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।